हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको इसका फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा और ये सेकंड पार्ट के साथ लास्ट पार्ट भी होगा। शुगा का इतना नॉर्मल बिहेव देखने के बाद जिमिन को बिल्कुल भी ये हजम नहीं होता है और शुगा वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ काय आता है और वो उससे कहता है कि एक तरह से सही हुआ जिमिन कि शुगा चला गया और अब वो तुम्हारा बिल्कुल भी पीछा नहीं करेगा और तुम्हें डिस्टर्ब तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और उसी साइड से कुछ गर्ल्स से आ रही होती हैं जो बातें करती हैं कि शुगा को किसी ने लाइब्रेरी में बंद कर दिया था और वो स्टूपिड बॉय कौन था पता नहीं, जिसको ये तक नहीं पता है कि शुगा को अंधेरे से फोबिया है। जो सुनने के बाद जिमिन खड़ा हो जाता है और सोली उन गर्ल्स के पास जाता है और वो गर्ल्स पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं क्योंकि जिमिन उनका क्रश होता है और वो उनके पास आया होता है और वो गर्ल्स ब्लश करने लगती हैं। तभी जिमिन उनसे चिंता में पूछता है कि तुमने क्या बोला कि किसे फोबिया है। जो सुनने के बाद वो दोनों गर्ल्स उसे बताती है कि शुगा को अंधेरे से फोबिया है, इसलिए वो ज्यादा डार्क रूम या तो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में बिल्कुल भी नहीं जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा हमेशा अंधेरा ही रहता है। जो सुनने के बाद जिमिन को बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है और वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है और अपने फ्रेंड्स के पास जाके बैठता है। और वो तभी काय जिमिन से पूछता है कि जिमिन तुम इतना सैड कैसे हो गए, मैंने तो तुम्हें बताया था कि शुगा को अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी जिमिन गुस्से में आ जाता है और वो काय के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि तुमने मुझे ये कि शुगा को अंधेरे से फोबिया है, उस बेचारे की कल रात को क्या हालत हुई होगी। जो सुनने के बाद काय अपने कॉलर को छुड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें हमसे सिर्फ आइडिया चाहिए था कि हम शुगा से तुम्हारा पीछा किस तरह से छुड़ाएं, बस हमने इसलिए तुम्हें ये आइडिया दिया था। जो सुनने के बाद जिमिन वहाँ से उसके कॉलर को छोड़ते हुए चले जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि कल शुगा जब आएगा तो वो उसे सॉरी बोल देगा। शुगा रोड साइड से जा रहा होता है और वो बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है और वो अपने आप को ही कर्ज कर रहा होता है कि उसने जिमिन जैसे बॉय से क्यों प्यार किया। जो पर्सन उसको इतना ज्यादा हर्ट करने के लिए प्लान कर सकता है, उस पर्सन से वो कैसे प्यार कर सकता है। शुगा का रोड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है और रोड के साइड से एक कार आ रही होती है बट उसका उस पर कुछ भी ध्यान नहीं होता है और वो कार से टकराने ही वाला होता है। तभी कोई उसके हैंड को पकड़ के बहुत जोर से अपनी ओर पुश करता है जिसकी वजह से शुगा और वो पर्सन फ्लोर पे ही गिर जाते हैं। शुगा के हैंड में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है बट वो पर्सन आता है और वो शुगा को चुपचाप से खड़ा करता है और उससे कहता है कि शुगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब शुगा अपने फोरहेड को उठा के उस पर्सन की ओर देखता है और वो कहता है जंको क्यों आप। हाँ शुगा मैं, और तुम्हें रोड साइड पे किस तरह से ध्यान में चल रहे थे, अभी मैं नहीं आता तो वो कार तुम्हें टक्कर दे देती कि नहीं। और मेरे हिसाब से तुम्हारा इस समय तो यूनिवर्सिटी का टाइम है, तो तुम रोड साइड पे क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में कितनी ज्यादा चोट लग गई है। जो सुनने के बाद शुगा अपने हैंड की ओर देखता है और वो कहता है कि नो यूं ज्यादा चोट नहीं है, वो मैं घर जाके मेडिसिन लगा लूंगा। जो सुनने के बाद जंको कहता है कि हाँ चलो कार में बैठो, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद शुगा अपनी यूंग से पूछता है कि आप बिजनेस ट्रिप से कब वापस आए हो। जंको उसे बताता है कि वो कल रात को ही अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आया बट शुगा घर पे नहीं था, इसलिए वो शुगा से नहीं मिल पाया है। और जंगुक सोली शुगा को कार में बैठाता है क्योंकि उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। मिन मेंशन के सामने आने के बाद शुगा बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वो तो कल रात को घर वापस ही नहीं आया होता है, मिसेस मिन उसके साथ क्या करने वाली है। और शुगा कार से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा होता है। तभी जंगुक उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कार के अंदर ही बैठना है, जाओ कार से बाहर निकलो और रूम के अंदर जाओ, मैं भी कार पार्क करके आ रहा हूँ। जो सुनने के बाद शुगा सोली कार से बाहर निकलता है और वो मेंशन के अंदर चले जाता है और जंको कार पार्क करने के लिए गैरेज की ओर अपनी कार लेके चले जाता है। शुगा जैसे ही घर के अंदर एंटर ही करता है उसे एक बहुत जोर से स्लैप पड़ता है जिसकी वजह से वो फ्लोर पे गिर जाता है। तभी मिसेस मिन चिल्लाते हुए कहती है, यू डम बॉय, तुम कल रात को कहाँ थे, किसके साथ अपनी नाइट बिता के आए हो। और मिसेस मिन शुगा के हेयर्स को बहुत टाइटली ग्रैब कर लेती है जिसकी वजह से शुगा को अपने हेयर्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पैर में उसके हैंड में बहुत ज्यादा चोट लगी और एक और स्लैप मिसेस मिन शुगा को मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ जंकुक आ जाता है और मिसेस मिन के हैंड को पकड़ लेता है और शाउट करते हुए कहता है कि मॉम ये किस तरह का बिहेवियर है, शुगा को आप ऐसे मार नहीं सकती, वो बहुत ज्यादा ही अडल्ट है और उसकी मर्जी वो रात को आए या ना आए, इसमें क्या प्रॉब्लम है मॉम आपको, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं वापस नहीं आता हूँ यहाँ पे। जो सुनने के बाद मिसेस मिन जंको के फेस की ओर देखती है और वो उससे कहती है, जंको प्लीज तुम बीच में मत आओ, ये बॉय एवरी डे ही ऐसे करता है, ना ही यूनिवर्सिटी जाता है ना ही कुछ करता है और तुम्हें पता है ये कल रात से गायब है। मिसेस मिन के हैंड से शुगा को छुड़ाते हुए शुगा को अपनी काम वॉइस में कहता है, शुगा तुम अपने रूम में जाओ और तुम्हारा जितना भी लगेज है उस सबको पैक करके आओ। जो सुनने के बाद मिसेस मिन कहती है कि तुम इस डम बॉय को कहाँ लेके जाने वाले हो जंको। मॉम फर्स्ट ऑफ ऑल शुगा डम बिल्कुल भी नहीं है और शुगा तुम जा क्यों नहीं रहे हो, मैंने तुम्हें कहा ना तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें इस मेंशन में रख नहीं सकता हूँ।
डैड को तो तुम्हारी वैसे ही कोई केयर नहीं है और अब मॉम भी इस तरह से हरकतें करती हैं। मॉम सीरियसली मुझे नहीं लगता कि आप मेरी रियल मॉम होंगी, क्योंकि आप मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर करती हैं, शुगा के साथ करती हैं। आपको सिर्फ मनी से ही मतलब है और शुगा इस घर का फर्स्ट सन है। रियली मॉम, आपकी इसी हरकतों की वजह से डैड ने आपको छोड़ दिया और आपकी वजह से डैड ने मुझे भी छोड़ दिया। आपकी वजह से मुझे जियोन सरनेम की जगह मिन सरनेम मिला है। मैं आपसे हेट करता हूँ मॉम, इसलिए मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता हूँ। और आपका शुगा के साथ इस तरह का बिहेवियर भी मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं होता है मॉम। शुगा अपने रूम में जाता है और अपने सभी लगेज को पैक कर लेता है। अपनी मॉम की फोटो रखने के बाद उसका ध्यान जिमिन की फोटो के अराउंड जाता है। शुगा सिर्फ जिमिन की फोटो की ओर देखने लगता है और आज सुबह के सारे इंसिडेंट को याद करने लगता है और उसकी आईज और भी ज्यादा रेड हो जाती हैं और वो शुगा की फोटो को अपने हैंड में ले लेता है और वो बाहर आ जाता है। जंगकुक एक हैंड से शुगा के लगेज को कैरी करता है और एक हैंड से शुगा के हैंड को कैरी करके वहाँ से उसको कार में बैठा के वहाँ से लेके यूएस चले जाता है। पूरे रास्ते शुगा पूरी तरह से शांत होता है और वो जंगकुक से कोई भी बातें नहीं करता है। जंगकुक ये बहुत अच्छे से समझ पाता है कि ऐसा कुछ तो हुआ है जिस वजह से शुगा बहुत ज्यादा ही हर्ट है। जंगकुक यूएस लैंड करने के बाद जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो अपने डोर पे जैसे ही रिंग करता है तभी अदर साइड से डोर ओपन हो जाता है और वो जाके त्योंग को टाइटली हग कर लेता है और त्योंग की नेक में अपने फेस को रफ करते हुए कहता है मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। जो सुनने के बाद त्योंग उसके चेस्ट पे स्लैप मारते हुए कहता है कि तुम्हें जाने के लिए किसने बोला था? तुम एवरी वीक जाते हो और एवरी वीक ही आके मुझे कहते हो तुम टायर्ड हो। कोई अपने पेरेंट्स के पास जाने पे कोई टायर्ड होता है? मुझे तो ये समझ नहीं आता है। और ये कहने के बाद त्योंग जंगकुक को हल्का सा पुश करता है। तभी उसे शुगा दिखाई देता है जो कि अपने फोरहेड को नीचे करके चुपचाप खड़ा होता है। तभी त्योंग जंगकुक को सीधा करते हुए कहता है कि ये बॉय कौन? जो सुनने के बाद जंगकुक त्योंग को बताता है कि वो शुगा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जो सुनने के बाद त्योंग के फेस पे एक बॉक्स स्माइल आ जाती है और वो शुगा को जाके टाइटली हग कर लेता है और उसे कहता है कि तुम हो शुगा, मैंने तुम्हारे बारे में कितना कुछ सुना है जंगकुक के माउथ से। रियली तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। बट शुगा कोई भी आंसर नहीं करता और वो चुपचाप वहाँ खड़ा होता है। इसलिए त्योंग को थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो जंगकुक के पास जाता है और उससे कहता है कि इसको क्या हुआ है। शुगा की लगेज को उठाते हुए जंगकुक कहता है कि आई डोंट नो क्या हुआ है बट कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है जिस वजह से शुगा का फेस ऐसे लटका हुआ है, क्योंकि मॉम की वजह से तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है और डैड उसे कभी कॉल करते नहीं है जो डैड के लिए वो चिंता करेगा। प्लीज बेबी बॉय कुछ ऐसा करो ना, वो बहुत ज्यादा सैड लग रहा है और मैं उसे सैड नहीं देख सकता हूँ। ओके फाइन, तुम रूम में जाओ, फ्रेश हो, मैं इससे बात करता हूँ। त्योंग शुगा को के हैंड को पकड़ते हुए अंदर ले जाता है और डाइनिंग रूम में बैठाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे फेस को देख के तो साफ साफ लग रहा है कुछ तो हुआ है। और जितना मैंने जंगकुक से तुम्हारे और जंगकुक के पेरेंट्स के बारे में सुना है उससे तो मुझे लगता है ये पेरेंट्स के लिए नहीं है। क्या रिलेशनशिप की वजह से हुआ है? इस बार शुगा अपने रेड आइज के साथ त्योंग के फेस की ओर देखने लगता है और त्योंग साफ साफ नोटिस कर पाता है कि शुगा के आइज से अभी भी आंसू गिर रहे होते हैं। त्योंग अपने हैंड से शुगा के आंसू को सॉफ्टली रफ करते हुए कहता है तो मुझे सही लगा, तुम्हारा रिलेशनशिप की वजह से कुछ हुआ है। तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, मैं जंगकुक को कुछ भी नहीं कहूँगा। अगर नहीं चाहते हो तो मत बताओ, बट इस तरह से अपनी टीयर्स वेस्ट मत करो क्योंकि टीयर्स वेस्ट करना बहुत ही अच्छी बात नहीं होती है। इस बार शुगा रोते हुए त्योंग को टाइटली हग कर लेता है और त्योंग का इस तरह बिहेवियर देखने के बाद त्योंग को ये भी याद आ जाता है कि जंगकुक ने उसे बताया था कि शुगा का कभी कभार बिहेवियर चाइल्डिश जैसा हो जाता है और कभी कभार वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए त्योंग इसे चीज को लेके नॉर्मली हैंडल नहीं कर पाता है बट वो उसे हैंडल करने की कोशिश करता है और शुगा बहुत जोर जोर से रोने लगता है जिसकी वजह से त्योंग पूरी तरह से शॉक होता है कि उसने ऐसा क्या पूछ लिया। और वो फिर शुगा के बैक को रफ करते हुए कहता है कि साफ साफ बताओ मुझे हुआ क्या, अगर नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा। इस बार शुगा रोते हुए कहता है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था बट उसको मेरा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठा के मुझे अपने आप से दूर कर दिया। मैं जिसे भी अपनी लाइफ में पसंद करता हूँ वो हमेशा मेरी लाइफ से दूर हो जाता है। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैंने किसी का क्यों बिगाड़ा है? कुछ भी डैड भी मुझसे प्यार नहीं करते, मॉम भी मुझे पसंद नहीं करती है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? प्लीज मुझे आंसर कर सकते हो? और शुगा ऐसे ही बोलते बोलते रोते रोते सो जाता है और त्योंग जब फील करता है कि शुगा सो चुका है तभी वो जंगकुक को सॉफ्टली बुलाता है और जब जंगकुक अपने रूम से बाहर आता है वो देखता है शुगा त्योंग की वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करके पीसफुली सो चुका है। तभी त्योंग उससे कहता है कि इसका कोई रिलेशनशिप की वजह से इसकी हालत इस तरह से हो रखी है। त्योंग अब हम क्या ही कर सकते हैं, इस टाइम में ऐसा होता ही है बट मुझे नहीं लगा था कि कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। त्योंग जंगकुक बताता है कि इससे ज्यादा इसकी कंडीशन खराब है। तुमने इसके हैंड्स नोटिस कर रहे हो? इसके हैंड में ये कट नोटिस करो जंगकुक,
ऐसे कर्ज तभी कोई बनाता है जब कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है। और अगर तुम्हें शुगा को सही करना है तो जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। आफ्टर 5 years later। हेलो शुगा, तुम हो कहाँ? मैं अभी भी तुम्हारी केबिन में से वापस आया बट मुझे तो तुम मिले ही नहीं हो। सो सॉरी त्योंग ह्यूंग, मुझे याद नहीं था कि मुझे आपके केबिन में आके आपसे मिलना है। और आपको तो पता है मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। वैसे आपको क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी? आप मुझे कॉल पे ही बता दीजिए, मैं जान जाऊंगा। वो शुगा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारी एक कंपनी के साथ, पार्क ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ एक मीटिंग है, जो जिस मीटिंग में मैं जाने वाला था और जंकुक भी जाने वाले थे, बट अब हम दोनों नहीं जा सकते हैं क्योंकि मेरी कजन की वेडिंग है और हम दोनों को ही बुलाया। अगर हम नहीं जाएंगे तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लग जाएगा। आई नो यूंग, बट आप चले जाइए ना, मैं मीटिंग को कंटिन्यू कर लूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें शुगा कॉल किया था क्योंकि आज ही मैं और तुम्हारे जंकुक यूंग जाने वाले हैं। आई होप तुम मीटिंग को अच्छे से संभाल लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम हमें कॉल कर लेना, हम वहीं से मीटिंग कंटिन्यू कर लेंगे। इट्स ओके यूंग, आप ध्यान से जाइएगा और जाने के बाद मुझे एक बार कॉल कर देना। ये कहने के बाद त्यों कल कट कर देता है और तभी वहाँ पे जंकुक आ जाता है और त्यों के वेस्ट के राउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है, जिसकी वजह से त्यों उसके वेस्ट के राउंड जो जंकुक के हैंड होते हैं उस पर स्लैप मारते हुए कहता है कि यू स्टूपिड, तुमने झूठ क्यों बोला? हम तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं। माय बेबी बॉय, मैंने झूठ कहाँ बोला है? वैसे भी हम लोगों ने बहुत टाइम से बिल्कुल भी क्लोज टाइम स्पेंड नहीं किया और सिर्फ तुम जब भी जाते हो कंपनी में सिर्फ मीटिंग में बिजी रहते हो। तो मैंने कंपनी जाने के लिए मना किया पर फिर भी तुम कंपनी ही जाते हो। और अब तो शुगा पूरी तरह से ठीक ठाक है और वो हमारी मीटिंग्स को बहुत अच्छी कंटिन्यू संभाल भी लेता है, तो अब तो हमें छुट्टी मिल ही सकती है थोड़े टाइम के लिए। इस सबका क्रेडिट मैं तुम्हें देता हूँ। अगर तुमने तब शुगा को नहीं संभाला होता तो पता नहीं आज शुगा की क्या हालत हो चुकी होती। ओके बाबा, बट अब पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है। मुझे पास याद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो। ओके, अगर पास याद करना नहीं पसंद है तो रोमांटिक बातें करते हैं। और ये सुनने के बाद त्यों का फेस रेड हो जाता है और जंकुक त्यों को ब्राइड साल में गोद में कैरी कर लेता है। अदर साइड शुगा अपने केबिन में बैठा ही होता है और वो मीटिंग्स के बारे में सोच रहा होता है। तभी एक एम्प्लॉय आती है और वो बताती है पार्क ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ जो मीटिंग कल होने वाली थी उन लोगों ने वो आज ही मीटिंग फिक्स कर दी है। जो सुनने के बाद शुगा कहता है कि क्यों, ये मीटिंग तो कल होने वाली थी। आई नो सर, बट उन लोगों को मीटिंग आज ही करनी है और वो चाहते हैं कि उनकी मीटिंग जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए तो वो वापस अपनी कंट्री जा सके। ओके, मीटिंग फिक्स कर दो क्योंकि मेरी और कोई मीटिंग नहीं है और मेरा और भी कोई बिजी शेड्यूल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनने के बाद वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है और शुगा भी एक मीटिंग रूम के लिए जाने लगता है और वो जाते जाते एक पर्सन से टकरा जाता है, बट वो पर्सन उसको सॉरी बोलता है और वो वहाँ से चले जाता है। बट शुगा को बहुत ज्यादा अजीब सा फील होने लगता है और वो उस पर्सन की ओर जैसे ही पलट के देखता है तो वो दिखता है वो पर्सन वहाँ से जा चुका है। और ऑलमोस्ट इतने ईयर्स के बाद आज शुगा को जिमिन की याद आई है, बट शुगा इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है क्योंकि उस जैसे इंसान के साथ शुगा कभी भी खुश नहीं रह सकता था। और शुगा मीटिंग रूम में चले जाता है। मीटिंग रूम में एंटर होने के बाद शुगा का फेस बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, बट एक पर्सन को देखने के बाद शुगा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके माउथ से कोई भी आंसर नहीं निकल रहा होता है। और जिमिन सिर्फ अपनी डार्क आईज के साथ शुगा के फेस की ओर देख रहा होता है। शुगा जैसे तैसे सबके सामने मीटिंग कंटिन्यू करता है और अपने फाइल्स के बारे में बताने लगता है, बट उस बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा होता है क्योंकि उसे जिमिन बहुत ज्यादा बैडली घूरे जा रहा होता है और इसकी वजह से शुगा बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है और वो अपनी मीटिंग को ढंग से कंटिन्यू कर नहीं पाता है। जैसे तैसे शुगा मीटिंग कंटिन्यू करता है और वो मीटिंग खत्म करने के बाद बोलता है कि हमें अब मीटिंग के बारे में और तो कोई डिस्कस नहीं करना है। जो सुनने के बाद जिमिन खड़े हो जाता है और वो कहता है ये कंपनी मेरी है और मुझे लगता है कि मुझे आपसे एक और बार क्लोजली मीटिंग करके देखनी चाहिए। जो सुनने के बाद शुगा कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं और वो अपना से सोली हाँ में हिला देता है और सोली सभी बोर्ड मेंबर्स वहाँ से जाने लगते हैं और शुगा उन्हें 90 डिग्री होके बो डाउन करता है और उन्हें बाय विश करता है। सबके जाने के बाद शुगा भी वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी जिमिन उसके हैंड को पकड़ लेता है और उसे इतने जोर की पुल करता है जिसकी वजह से जाके शुगा चेयर पे बैठ जाता है और जिमिन उसको दोनों आराम से ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी डीप वॉइस में कहता है ऑलमोस्ट 6 ईयर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम इतनी ईयर से गायब कहाँ हो? और उस दिन के बाद से तुम इस तरह से वैनिश हो गए जैसे कि तुम इस वर्ल्ड में कभी एडजस्ट ही नहीं करते थे। जो सुनने के बाद इस बार शुगा अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और वो अपनी काम वॉइस में कहता है कि मिस्टर पार्क, मैं आपको नहीं जानता हूँ, प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने देंगे। जो सुनने के बाद जिमिन अपने फेस को शुगा के फेस के अराउंड ले जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे ना भी जान पाओ बट मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। माय लिटिल बॉय, तुम्हें जितना मुझसे छुपना था तुम छुप चुके हो।
अब ना ही तुम्हें छुपने का रास्ता मिलेगा और ना ही छुपने की जगह, क्योंकि तुम मुझे मिल चुके। ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। इस बार शुगा गुस्से में आ जाता है और वो जिमिन को जोर से पुश करता है। मिस्टर पार्क जिमिन, मैं आपको नहीं जानता हूँ और जिस शुगा को आप पूछ रहे हैं वो शुगा बहुत ईयर पहले बदल चुका है, क्योंकि मुझे आप जैसे बॉय से बिल्कुल भी बातें करने का कोई शौक नहीं है और नेक्स्ट मीटिंग में मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलूंगा। आपसे मेरी मीटिंग यूं कर लेंगे। और ये कहने के बाद शुगा वहाँ से चले जाता है और केबिन से बाहर निकलने के बाद शुगा बहुत जोर जोर से हेवली ब्रीथ लेने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही पैनिक और घबरा चुका होता है। ट्योंग की हेल्प से शुगा अपने साइको बिहेवियर में से तो वापस आ जाता है, बट अब वो नॉर्मली सबके साथ बातें नहीं कर पाता है और अनजान लोगों से उसे अब डर लगने लगा है। बट वो इस डर को खत्म करना चाहता है और वो डर ये इससे खत्म नहीं हो रहा है। और इतने टाइम बाद वो जिमिन को देखने के बाद और भी ज्यादा पैनिक हो चुका है। जिमिन केबिन के अंदर से अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम मेरे दिल में अपनी फीलिंग जगह के इस तरह से मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और अब जब तुम मुझे मिले हो तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जान। माई क्यूट बेबी बॉय। जिमिन एक पर्सन को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ हो, मुझे बताओ कि मैं तो कंपनी में मीटिंग कर चुका हूँ और तुमने कहा था कि तुम मीटिंग के अंदर रहोगे, बट तुम तो मीटिंग में थे ही नहीं। अरे यार प्लीज जिमिन, मुझे माफ कर दे, मेरे हस्बैंड की वजह से मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया हूँ। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम मेरे मेंशन में आ जाओ और यहाँ आने के बाद तुम मुझसे मिल सकते हो। और ये सुनने के बाद जिमिन कॉल कट कर देता है और उसे ट्योंग एक एड्रेस सेंड कर देता है। जिमिन और ट्योंग एक दूसरे के बहुत अच्छे सोलमेट्स होते हैं। पहले जिमिन यूएस में ही रहता था और उसके पेरेंट्स भी यूएस में रहते थे, बट बिजनेस की वजह से जिमिन का जब ट्रांसफर हो गया था तब वो सिर्फ ट्योंग से ऑनलाइन ही बातें करता था। बट अब जब जिमिन ने अपना बिजनेस संभाल लिया है तो वो ट्योंग से मिलना चाहता है और जब उसे शुगा मिल चुका है, बट उसे अभी तक शुगा का कनेक्शन समझ नहीं आया है जो ट्योंग के साथ है। और वो इतना तो समझ चुका है कि उसे ट्योंग के घर पे जाने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा कि आखिर ट्योंग का शुगा के साथ क्या रिलेशन है। थोड़ी देर बाद जिमिन के फोन पे एक मैसेज सेंड होता है और उस पे एक एड्रेस होता है, इसलिए जिमिन अपने फोन को अपने पॉकेट में रखने के बाद उस एड्रेस की ओर चले जाता है। ट्योंग शुगा को कॉल करते हुए कहता है कि वो घर कब तक आएगा, तो शुगा उसे बताता है कि उसकी एक आध मीटिंग और है जो कि कंटिन्यू करने के बाद वो रात तक आ ही जाएगा। जो सुनने के बाद ट्योंग उसे अपनी सॉफ्टली स्माइल के साथ कहता है कि वो आज जल्दी घर आए क्योंकि उसका एक गेस्ट आने वाला है। जो सुनने के बाद शुगा एक सैविज रिप्लाई देते हुए कहता है, यूं आपका गेस्ट आने वाला है तो वो मेरा तो कुछ नहीं लगेगा, तो आप अपने गेस्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और ये कह के शुगा कॉल कट कर देता है और ट्योंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जंको को पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम्हारा ब्रदर बिल्कुल भी तुम्हारी तरह ही है। जो सुनने के बाद जंको कट करते हुए कहता है कि नो, वो पहले बहुत अच्छा था बट तुमने उसे खराब किया तो तुम जानोगे। नाइट में जब शुगा मेंशन पहुंचता है, वो डाइनिंग टेबल के बाहर से जा ही रहा होता है तो वो एक पर्सन को देख के शॉक हो जाता है और उसके हैंड में से जो फाइल्स होती हैं वो फ्लोर पे गिर जाती हैं और सभी का ध्यान शुगा की ओर चला जाता है। और ट्योंग शुगा के पास आते हुए कहता है, आर यू ओके शुगा, तुमने फाइल्स क्यों गिरा दी। इस बार शुगा ट्योंग का हैंड बहुत टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिसकी वजह से ट्योंग शॉक होता है और उसके अपने हैंड में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। और ट्योंग शुगा के आइज की ओर देखता है और वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, जिस वजह से ट्योंग शुगा के हैंड को पकड़ता है और उसे अपने रूम में ले जाता है। रूम में जाने के बाद शुगा ट्योंग को टाइटली हग कर लेता है और ट्योंग शुगा के बैक को रफ करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा पैनिक क्यों हो गए थे, तुमने क्या ऐसा देख लिया। ट्योंग क्यों, वो पर्सन यहाँ क्या कर रहा है। कौन सा पर्सन शुगा, किसकी बात कर रहे हो। ट्योंग क्यों, जिमिन यहाँ क्या कर रहा है। शुगा, जिमिन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वही तो गेस्ट है आज का। और तुम जिमिन को कैसे जानते हो। यूं जिमिन ही वो पर्सन है क्या। हाँ यूं, प्लीज मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी नहीं होगा शुगा, मैं बात करता हूँ ना जिमिन से, प्लीज शांत हो जाओ। और ट्योंग शुगा के हैंड को पकड़ते हुए बाहर आ जाता है, बट शुगा बहुत ज्यादा पैनिक होता है, जिस वजह से जिमिन पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि आखिर शुगा को क्या हो चुका है। ट्योंग जिमिन की पॉइंट करते हुए कहता है, जिमिन मैं तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा तो प्लीज तुम मुझे इसका सीरियसली आंसर कर पाओगे। जो सुनने के बाद जिमिन अपने काम वॉइस में कहता है, ट्योंग तुम्हें मुझसे क्या क्वेश्चन पूछना है, तुम पूछो, मैं तुम्हें इसका सीरियसली आंसर करूंगा। क्या तुमने 6 ईयर पहले शुगा से साथ कोई रिलेशन था तुम्हारा। ट्योंग, मैं सीरियसली कहूँ तो शुगा के साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था, बट शुगा मुझे लाइक करता था और मैं शुगा को लाइक नहीं करता था। शुगा का बिहेवियर बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था, वो पूरे कॉलेज में मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेस करता था। बट मुझे जब मेरी फ्रेंड्सों ने शुगा के साथ फेक रिलेशनशिप का ड्रामा करते हुए उसे पनिश करने के लिए बोला
उसके बाद में जब शुगा के साथ रहा करता था तब मुझे शुगा अच्छा लगने लगा था, बट मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरे दिल में शुगा के लिए फीलिंग आ चुकी है। और सीरियसली कहूँ तो मुझे ये नहीं पता था कि शुगा को फोबिया है, वो भी डार्क रूम से। मुझे मेरी फ्रेंड्स ने कहा था कि शुगा को डार्क रूम पसंद नहीं है, बट मुझे ये नहीं पता था कि उसे फोबिया है डार्क रूम से। बट मैं उसे आज भी लाइक करता हूँ और उस दिन के बाद से मैंने शुगा को बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, बट मुझे नहीं पता था कि शुगा इस तरह से वैनिश हो जाएगा। मुझे आज ही पता चला है कि शुगा का तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप है। शुगा प्लीज तुम मुझे एक चांस दे सकते हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे देख के हमेशा पैनिक हुआ करो, हमेशा डर जाया करो। सीरियसली मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ शुगा। तब मैं ये चाह के भी समझना नहीं चाहता था, बट अब मुझे सब समझ आ रहा है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करो। इस बार त्यांग शुगा से पूछता है कि क्या उसे जिमिन को माफ करना है या नहीं। इस बार जिमिन शुगा के सामने आ जाता है और वो उसके हैंड को पकड़ते उससे कहता है कि प्लीज मुझे फर्स्ट चांस दे दो, बस उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। अगर तुम उसके बाद भी मुझे माफ ना कर पाओ तो प्लीज मुझे रिजेक्ट कर देना। टाइम स्किप होता है। अब शुगा और जिमिन एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। जिमिन शुगा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और 6 मंथ तक शुगा बहुत ज्यादा ही जिमिन तक हेट करता है, बट जिमिन उसकी हेट को सह के उसे अपने लिए मना ही लेता है और एंड समय में शुगा भी जिमिन को माफ कर देता है। और 9 मंथ पहले उन दोनों की वेडिंग हो चुकी है और शुगा और जिमिन वापस सोल आके रहने लगे हैं। जिमिन शुगा का वेट कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि तुम्हें अपना फूड बनाने में कितना टाइम लगेगा बेबी बॉय। मैंने तुम्हें कहा था कि हम बाहर चल के फूड खाते हैं, बट तुम्हें तो घर में ही खाना है। शुगा पूरे फूड को लाने के बाद जिमिन के सामने पटकते हुए कहता है कि तुमने जो मुझे प्रेग्नेंट किया है ना, उसके बाद मैं अपने स्टमक को लेके बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। जो सुनने के बाद जिमिन चेयर से उठता है और वो शुगा के स्टमक पे सॉफ्टली किस करता है और शुगा की चीक पे किस करते हुए कहता है कि तुम इस लुक में भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। जो सुनने के बाद शुगा ब्लश करने लगता है और वो दोनों हैप्पीली अपने टाइम को स्पेंड करने लगते हैं। और यहीं पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। अब आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और मैं ऐसे ही ह्यूमन स्टोरीज इस चैनल पे दिया करूंगी। इसलिए चैनल पे न्यू होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर।